हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय 2.0 में। लेकर आए हैं जीके जीएस से महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छे लगेंगे, आंसर देने की कोशिश करिएगा। आपकी रिवीजन क्लास चले, इसके पहले सारे प्रश्न कराए जा चुके हैं। 25 में से अगर 20 तक आंसर दे देते हैं, एक दो क्वेश्चन इधर उधर, तो उम्मीद करेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा और आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और लास्ट में टोटल आंसर बता दीजिएगा कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप विकल्प का आंसर देते रहिए या फिर लिखते रहिए। अंत में आप क्वेश्चन का एक कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर 25 में से 20 सही हुए, 15 सही हुए, 18 सही हुए, 12 सही हुए। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। और प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न साइंस से शुरू हुआ है। साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री सारे प्रश्न मिक्स है। तो प्रश्न नंबर 1 है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका। आप लोग कमेंट करके अपना आंसर बताते रहे, हम भी अपना आंसर जल्दी जल्दी बताया करेंगे। एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंजीफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 2 नंबर, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह डूब जाएगा, तैरता रहेगा, तैरता हुआ जलने लगेगा या फिर धुआं देगा? तो 2 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है कि सोडियम को जब पानी में डालते हैं तो वो जलने लगता है और वो तैरने लगता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? 4 विकल्प दिए, चारों में से वो कौन सी ऐसी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है? तो 3 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। सोडियम को आपको पता है कि चाकू से काट सकते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा अगर, तो पता चलता होगा कि सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। बाकी लोहा, तांबा, शीशा को चाकू से नहीं काट सकते। तो ऐसे भी विकल्प देख के भी आप बता सकते हैं कि सोडियम ऐसा हो सकता है कि उसको चाकू से काट सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न, किसी तत्व के रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है या फिर करते हैं? किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं किस पे? उसके द्रव्यमान पे, परमाणु संख्या पे, द्रव्यमान संख्या पर या परमाणु भार पर? तो इसका सही आंसर 4 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या पर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 4 नंबर का, तत्व के रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? साइंस पढ़े होंगे, हाई स्कूल की चीज़ें हैं ये। अगर आपने हाई स्कूल में भी अच्छे से साइंस पढ़ा है तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 5 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनकी निश्चित सीमा नहीं है। क्योंकि पहली कक्षा में जैसे आपको पता था कि एसपीडीएफ में 2, 8, 18, 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जितनी संख्या बचेगी उतने इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में होंगे। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपने पढ़ा था कि एसपीडीएफ कोर्स होते हैं जो प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा, तो उसमें 2, पहले में 2, दूसरे में 8, फिर 18, फिर 32 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे ग्रहण करते हैं। तो आपको पता होगा कि जितने उसकी परमाणु संख्या होगी, जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, वो एक एक कक्षा करके पूरा करते जाएंगे और जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो अंतिम कक्षा में गए। इसलिए इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि कितने रह सकते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 6 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति के तृतीय नियम से। तृतीय नियम क्या होगा आपको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम का कारण संभव है? अगर आप जल में तैरते हैं तो न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव होता है तैरना? तो 7 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल बढ़ेगा, कम होगा, या फिर लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो 8 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। लड़की बैठी है तो ठीक है, चल रहा है, लेकिन अगर लड़की खड़ी हो जाती है अपनी जगह पे तो आवर्तकाल उसका कम हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारसेक इकाई है, किसकी इकाई है पारसेक? तो सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ए, दूरी की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर प्रश्न। कार्य की मात्रा है, कार्य की मात्रक, सॉरी मात्रक, कार्य का मात्रक क्या है? तो 10 नंबर का ए, जूल होता है, आपको पता होगा कार्य का मात्रक जूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो देखिए पॉलिटी से संबंधित प्रश्न, उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छा लगा। बहुत ही सेलेक्टिव प्रश्न रखे गए हैं पॉलिटी से, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 11 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 123। अनुच्छेद 123 से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी से हटेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न पता है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है वो आपके सामने रखा जाता है। तो ध्यान से प्रश्न देखिएगा, आंसर देने की कोशिश करिएगा। जो प्रश्न महत्वपूर्ण है आप नोट भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ध्यान देकर देखेंगे तो फिर तैयार भी हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो भी देख लेंगे तो रिवीजन आपका होता रहेगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो 12 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 110 में। अनुच्छेद 110 में, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो 13 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 108। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? 14 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। आर्टिकल 75 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो 15 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63 के तहत। आर्टिकल 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। किस अनुच्छेद में लिखित है ये? तो 16 नंबर का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी किसमें? तो राष्ट्रपति में, और उसका प्रयोग स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करता है? तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। यह शक्ति किस अनुच्छेद में निर्मित है या फिर लिखा गया है? तो अनुच्छेद 53 के तहत, 53 नंबर अनुच्छेद के तहत। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 36 से 51 तक, जैसा कि आपको पता होगा कि अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के से संबंधित है? मौलिक अधिकारों का वह कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो 18 नंबर का सही आंसर अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अनुच्छेद 24। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है? कई बार एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बने हैं। 19 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 की तरफ। भाषा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? देखिए सभी प्रश्न अनुच्छेदों संबंधी है, उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो प्रश्न अच्छे से देखिएगा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी है पॉलिटी से रिलेटेड, तो इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है,
प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न का आंसर करिए। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो 20 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई इतिहास से संबंधित प्रश्न है। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई आपको पता है, इसके पहले भी एक दिन बताया गया था। तो हल्दी घाटी की लड़ाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो 22 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली अपना प्रारंभ की थी या फिर शुरू किया था। 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न क्या है? प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? जो प्रयागराज है अभी, फिर प्रयागराज, इलाहाबाद जो पहले था उसका पहले नाम प्रयागराज था, फिर बाद में इलाहाबाद कर दिया गया था। इलाहाबाद का अर्थ होता था अल्लाह का नगर। इस नाम को किसने दिया था? तो 23 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 नंबर का, शाहजहां। वर्तमान में फिर इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो 24 नंबर का आंसर जाएगा नाना साहिब ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? ब्रिटिश जो क्राउन है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? तो 25 नंबर का आंसर है 1958 में। 1957 में जब क्रांति जो विद्रोह हो गया था, उसके बाद से ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके हाथ से प्रभुसत्ता अपने हाथ में ले लिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये थे जीके जीएस से महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छा लगा होगा। प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो टेलीग्राम में जाकर सर्च करें टारगेट विद अजय सर, वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट विद अजय सर। और आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर 2.0 सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।